हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, बस सुबह उठ के मैं नहा चुकी हूँ। 5 बजे उठी थी। ब्रश करो, नहाओ, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि आजकल गर्म पानी भी करना होता है ना, तो उसमें गर्म पानी होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसे करके 5:30 के करीब हुआ होता है। फिर मैंने इनके टिफ़िन बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये मैं टमाटर की सब्ज़ी बना दी है इनके लिए, 2 टमाटर कट करके, और बना रही हूँ नमक और अजवाइन वाली पूड़ियाँ। तो डेली वही वही सब्ज़ी और रोटी और पराठे अच्छे नहीं लगते, तो मैंने इसलिए पूड़ी का आटा ज़्यादा लगा लिया है कि हम लोगों के नाश्ते में भी यही हो जाएगी। वैसे तो आप लोगों को मेरा रूटीन पता होगा कि जब हम 3 होते हैं तो बस सुबह 5 बजे ही मेरा नाश्ता और खाना सारा ही एक साथ ही तैयार हो जाता है, तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ इस खाने के काम से। फिर मैं किचन की क्लीनिंग और करके 7 बजे फ्री हो जाती हूँ। बट अभी मम्मी और आए हुए हैं, तो मम्मी और अभी ये जाते हैं ना, उसके बाद 7 बजे उठते हैं, फिर उनका रूटीन स्टार्ट होता है। तो मैंने कहा चलो आज नाश्ते में हमारा भी अचार और ये वाली पूड़ियाँ हो जाएगी। पहले बचपन में हम खाया करते थे ये वाली पूड़ियाँ, काफ़ी बना करती थी, नानी के घर पे भी और हमारे घर पे भी बन जाया करती थी। तो बस अब इनका टिफ़िन लगा रही हूँ। तो आटा इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा लगाया कि और कोई नाश्ता हमें नहीं बनाना होगा, और खाना जो है मम्मी और जब भी जो बोलेंगे तो फिर वो बना लूँगी। तो ये 2 टमाटर की जो सब्ज़ी मैंने खट्टी मीठी बनाई थी, इनको दे दी है, मैंने टिफ़िन में डाल दिया है। पूड़ियाँ जो बनाई है वो डाल दूँगी, और साथ में 1 लड्डू भी डाल दूँगी। और जो है अचार भी मम्मी ने डाल रखा था ना, नींबू और मिर्ची का, तो वो भी अभी चल रहा है। इनको पसंद आया है वो अचार, तो फिर ये वो खा लेते हैं। तो वरना क्या है, ये मिर्ची वगैरह का अचार खाते नहीं, इस बार इनको पसंद आया तो फिर इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया, तो वो अचार डाल दूँगी। तो बस ये फॉइल पेपर में पैक करके और डालूंगी इनका टिफ़िन और इनको भेजूंगी। फिर अपनी मॉर्निंग टाइम का जो किचन क्लीनिंग रूटीन है ना, वो आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए लड्डू मैंने निकाल लिए। वैसे तो डेली ही किचन क्लीनिंग होती है मॉर्निंग टाइम की, और 1-2 बार मैंने शेयर भी करके, लेकिन आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा करूँगी क्योंकि मिक्सी औरों को भी मुझे क्लीन करना है। साथ में जो सब्ज़ी वाली रैक है या स्टैंड है उससे भी क्लीन करना है। साथ में अभी जो मैंने मल्टीपर्पज़ जो स्टोरेज बॉक्स लिया था उसको भी थोड़ा करूँगी, क्योंकि बालकनी है ना, तो थोड़ी सी डस्ट आती रहती है। तो सबसे पहले ये बर्तन लगा देती हूँ, और अभी के बर्तन अभी अब भाभी आएंगी तब वो करेंगी, क्योंकि पिछली रात के तो मेरे बर्तन नहीं हुए थे, क्योंकि मेरा बर्थडे था 16 तारीख को, ये 17 तारीख का वीडियो है। तो उस दिन हम लोगों ने बाहर खाना खाया था, तो उतने बर्तन हुए नहीं थे। अभी के जो बना है ना, सिर्फ उसके बर्तन है। और बस सबसे पहले गैस को क्लीन कर लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, बस नॉर्मल वाली जो मॉर्निंग टाइम की किचन क्लीनिंग होती है ना, जब आपका काम हो जाता है, तो वो वाली कर रही हूँ। क्योंकि अभी मम्मी पापा और सो रहे थे, इनको मैंने ऑफिस भेज दिया था, तो मैंने कहा चलो अब जब खाली समय जो भी होता है ना, उसको मैं ऐसे यूज़ ले लेती हूँ कि चलो, क्योंकि मम्मी औरों का रूटीन, वो नहाएंगी, कोई ठाकुर जी ने लाया, उठेंगे जब, और फिर बाद में चाय वाय बनेगी, तो मैंने कहा चलो उतने में अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो गया था। वैसे तो आप लोगों को पता होगा डब्बे, और मैं बीच बीच में करती रहती हूँ क्लीन, लेकिन आजकल मैं थोड़ा सा बातों पे बैठ जाती हूँ ना, इसलिए। तो बस ये स्लैब तो चलती ही रहती है, स्लैब को एक बार क्लीन कर दो ना तो मेरा दिल का बोझ उतर जाता है। तो स्लैब एक बार क्लीन करके फिर ये माइक्रोवेव के ऊपर की जो डस्ट है वो हटा रही हूँ, और फिर जो मिक्सी है ना उसे करूँगी। अब वाइट है ना, और मिक्सी और ये ऐसी चीज़ें हैं किचन में कि दिन भर काम आती है। कभी प्यूरी बनाई, कभी कोई बुरादा बना लिया या कुछ भी कर लिया, तो मिक्सी और में हाथ लगते रहते हैं, तो उसी टाइम कर दो तब तो ठीक रहता है। लेकिन आजकल अभी उतना मैं उस टाइम नहीं कर पा रही हूँ, तो बस इसलिए वो ये हनी की बॉटल्स और जो एक्स्ट्रा रखी थी ना, उनको भी मैंने क्लीन कर दिया है। अभी मिक्सी क्लीन कर लूँगी, बाकी जैसे जैसे हाथ जो मेरा लग रहा था ना, जो मेरे माइंड में आ रहा था, वो मैं क्लीन करती जाऊँगी। तो हर चीज़ साफ़ हो जाए ना, तो एक माइंड में ना बोझ नहीं रहता है, वरना माइंड में बोझ रहता है और गंदा हो रहा है, ये गंदा हो रहा है, वो गंदा हो रहा है, वो बोझ रहता है ना, तब तक मेरा माइंड हल्का नहीं होता है। तो बस ये वाला जो स्टैंड है अभी मैंने मीशो से लिया था ना, उसको मैंने ऑफ कर लिया था ना, इसको भी मैंने कहा चलो कर लेते हैं। और ये जो तेल की ऑयल की बॉटल वगैरह, वैसे तो ऑयल की बॉटल को मैं उसी वक्त जब ऑयल निकालती हूँ ना, तो मैं सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ, लेकिन अभी मैंने कहा चलो एक बार गीले सूखे से कर देंगे। तो ये घी का डब्बा हुआ, और बाकी मेरा जो है फ्रिज में रखा है, तो फ्रिज को भी क्लीन करना है, वो भी अभी मुझे करना है। तो बस ये एक बार कर लो ना आप, 2-3 दिन में तो साफ़ रहता है पूरी किचन। तो बस ये टाइल्स वगैरह भी कर लूँगी, क्योंकि जो भी बनता है तो थोड़े बहुत चीटे वगैरह लग जाते हैं। लेकिन मैं कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि मेरी किचन में उतना जो चिकट सा जम जाता है ना गैस के उधर, और उतना मेरी किचन में नहीं जमता है, ना ही टाइल्स में जमता है। कई बार होता है ना, कई लोगों के काला काला हो जाता है गैस जहाँ होता है वहाँ पे छोंका लगा, और तो वो चीज़ मेरे साथ नहीं है, पता नहीं क्यों।
तो बस ये सारी टाइल्स भी गीले सूखे कपड़े से साफ़ की मैंने फिर, और काफ़ी हल्का मुझे महसूस हुआ कि जैसे बहुत सारा बोझ उतर गया। तो ये मल्टी स्टोरेज जो था ना बॉक्स, इसको भी कर दूंगी क्योंकि इसका जो ये वाइट वाला पार्ट है ना, इसमें थोड़ी सी धूल मिट्टी जम जाती है। तो बस सूखे कपड़े से करूँगी, गीले सूखे कपड़े से करूँगी। डब्बे आपने देखा था कि मैंने पिछले व्लॉग में कोई बताए थे स्टील वाले, और तो कर दिए थे, है ना। तो वो आज मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि डीप क्लीनिंग नहीं है। जिस दिन मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मैं एक एक चीज़ को पोंछती हूँ। तो बस अभी मैं ये सारे कर रही हूँ। तो ये वाला साफ़ कर देते हैं। इसमें आजकल मैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रख देती हूँ। वैसे कप वाला स्टैंड, लेकिन कप मैंने ये जो आप पीछे बॉक्स स्टोरेज बॉक्स देख रहे हो ना, ये मल्टी कलर वाला, उस पे रख दिए कप वगैरह, तो उस पे मैं रखती हूँ आजकल। फिर बस आरओ से भी आप बॉटल्स भरते हो तो आरओ भी काफ़ी गंदा हो जाता है। तो वो अगर हम यही चीज़ें ना, थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, जब हमें तो डेली में कर लेते हैं ना, तो उतना बोझ हमारे ऊपर नहीं पड़ता। अब जब मुझे डीप क्लीनिंग करनी होगी ना, तो उतना बोझ मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी डीप क्लीनिंग भी मैं करूँगी क्योंकि मुझे चैन नहीं पड़ता। जैसे मैंने पिछली बार बर्थडे वाले दिन भी घर धो लिया था ना सारा, चैन नहीं पड़ता है। ये मैं गर्म पानी चढ़ा रही हूँ, उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल रही हूँ क्योंकि किचन के जो कपड़े हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी और थोड़ी देर बाद धो लूँगी। तो ब्रश होता है ना कपड़े साफ करने का, उससे करो ना तो चाहे कितना भी वो चिपचिपा कपड़ा हो जाता है ना, तो वो निकल जाता है उसमें से। गर्म पानी में भिगो दो। लेकिन ये वो वाले कपड़े नहीं है, ये सिर्फ जो रोटी वगैरह में काम आते हैं ना, वो वाले कपड़े उनको धोंगी। फिर नीचे से भी झाड़ू वगैरह निकालनी थी तो वो निकालूंगी, क्योंकि सीलन आती है ना, तो सीलन की वजह से क्या होता है कि दीवारों में से कलर झड़ता है, तो उसका कचरा हो जाता है। वैसे कचरा नहीं होता है, लेकिन सीलन की वजह से हो जाता है थोड़ा सा कचरा। वैसे तो मैं अंदर तक फिर धोती हूँ, जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो अंदर तक धोती हूँ। तो अभी डीप क्लीनिंग तो नहीं है, बट हाँ ये सारी क्लीनिंग होगी ना, उसमें भी मुझे काफ़ी संतोष मिला। तो बस ये सारे इधर से भी मिट्टी निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो अंदर आपको दिखेगी सीलन है। सीलन की वजह से आज मैंने झाड़ू लगा दिए तो कल भी वापस हो जाएगा कचरा, क्योंकि सीलन से कलर थोड़ा सा झड़ जाता है। तो बस ये सारे डब्बे उठा उठा के मैंने झाड़ू वगैरह लगाई है, और फिर बस झाड़ू लगा दूंगी। और बस ये देखिए, फिर मुझे सारा घर की क्लीनिंग करनी थी, वो व्लॉग मैं आप लोगों से अलग शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये 8 मिनट का तो ये हो गया। फिर मुझे याद आया, अरे यार मैंने ये तो पोंछी नहीं। अब बर्तन लगाते हैं तो थोड़े से छींटे वीटे पड़ जाते हैं, तो इसमें भी थोड़े बहुत दाग आ जाते हैं स्टैंड पे। तो ये क्या किया मैंने, वही सर्फ गीले सूखे कपड़े से कर लिया इसको, और तो ये साफ़ हो जाता है। 1-2 दिन में इसमें भी थोड़ा सा कपड़ा मार दो ना, गीला टाइट गीला करके पूरा निचोड़ दो, फिर ये मार दो ना, तो ये भी बहुत साफ़ हो जाती है। मतलब इसमें वो दाग वाग नहीं दिखते हैं। तो बस ऐसे जो बीच में बर्तन हटाए, फिर जहाँ का साफ़ किया वहाँ के वापस रखे, फिर हटाए, ऐसे करके मैंने कर दिया था। फिर ये कपड़े मैंने धो दिए और सुखा दिए थे। अब चेंज करूँगी पहले मैं कपड़ों को, कि नहाई हुई तो मैं रहती हूँ। चेंज वेंज करके वापस से एक न्यू व्लॉग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब बाकी का घर की सफाई वगैरह करूँगी। मम्मी पापा उठ गए तो चाय वाय का भी होगा, ये सब काम।